हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम RSCIT या CCC कंप्यूटर कोर्स के एग्जाम से संबंधित कुछ नए प्रश्नों की तैयारी करेंगे। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें और जो छात्र हमारे चैनल पर नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नई वीडियो आपको समय पर मिल सके। शुरू करें आज कुछ नए सवालों की तैयारी। ये प्रश्न है, MS एक्सेल 2019 में किस टैब में प्रूफिंग ग्रुप होता है? इस सवाल के विकल्प है A रिव्यू, B इंसर्ट, C होम, D डेटा। इसका सही उत्तर है A रिव्यू। ये प्रश्न है, शेषफल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? इस सवाल के विकल्प है A int, B mod, C trim, D log। इसका सही उत्तर है B mod। ये प्रश्न है, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। इस सवाल के विकल्प है A बहुतायत चुनाव एक नकल मूल्य द्वारा, B सेल टिप्पणियां द्वारा, C वास्तविक सूत्र के बजाय एक परिणामस्वरूप सूत्र के मूल्यों द्वारा, D उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है C वास्तविक सूत्र के बजाय एक परिणामस्वरूप सूत्र के मूल्यों द्वारा। ये प्रश्न है, MS एक्सेल 2019 में किसी भी नई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? इस सवाल के विकल्प है A बुक 1, B बुक 2, C बुक 3, D बुक 4। इसका सही उत्तर है A बुक 1। ये प्रश्न है, फॉर्मेट का एक कॉम्बिनेशन जिसमें कलर प्लेट, फॉन्ट सेल और इफेक्ट शामिल हो, उसे कहते हैं। इस सवाल के विकल्प है A थीम, B बॉक्स, C लेआउट, D उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है A थीम। ये प्रश्न है, एक से अधिक क्रमिक सेलों का चयन करके उनको एक सेल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। इस सवाल के विकल्प है A मर्ज, B ऑरिटेशन, C पोर्ट्रेट, D उपरोक्त सभी।
इसका सही उत्तर है ए मर्ज। ये प्रश्न है MS एक्सेल 2019 में कौन सी डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग होती है? इस सवाल के विकल्प है ए लैंडस्केप, बी नेविगेटर, सी पोर्ट्रेट, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है सी पोर्ट्रेट। ये प्रश्न है स्प्लिटिंग या फ्रीजिंग पेन के द्वारा आप वर्कशीट के दो क्षेत्रों को देख सकते हैं तथा इनके द्वारा आप लॉक कर सकते हैं। इस सवाल के विकल्प है ए शीट, बी पेज, सी रो या कॉलम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी रो या कॉलम। ये प्रश्न है स्प्रेडशीट प्रोग्राम में दो से अधिक सेलों के सिलेक्शन को कहा जाता है? इस सवाल के विकल्प है ए टेबल, बी बुक, सी फाइल, डी शीट। इसका सही उत्तर है ए टेबल। ये प्रश्न है सेल एड्रेस कहां दिखाई देता है? इस सवाल के विकल्प है ए नेम बॉक्स, बी फॉर्मूला बार, सी टास्क बार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए नेम बॉक्स। ये प्रश्न है कमेंट इंसर्ट करने के लिए किस टैब का प्रयोग करते हैं? इस सवाल के विकल्प है ए होम, बी पेज लेआउट, सी व्यू, डी रिव्यू। इसका सही उत्तर है डी रिव्यू। ये प्रश्न है जब आप एक से अधिक रेफरेंस डेटा शीट पर काम कर रहे होते हैं तो यह खाली स्थान शीट्स कहलाती है। इस सवाल के विकल्प है ए रेफरेंसिंग मल्टीपल, बी ग्रुप, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए रेफरेंसिंग मल्टीपल। ये प्रश्न है MS एक्सेल 2019 में किसी कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? इस सवाल के विकल्प है
ए 8.00 पॉइंट, बी 8.43 पॉइंट, सी 6.14 पॉइंट, डी 7.00 पॉइंट। इसका सही उत्तर है बी 8.43 पॉइंट। ये प्रश्न है, किस टैब में आपको टेबल, ग्राफिक्स और हाइपरलिंक जैसे विशेष घटकों को जोड़ने की सुविधा मिलती है? इस सवाल के विकल्प है ए होम, बी इंसर्ट, सी पेज लेआउट, डी व्यू। इसका सही उत्तर है बी इंसर्ट। ये प्रश्न है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? इस सवाल के विकल्प है ए नेम बॉक्स, बी रो हेडिंग्स, सी टास्क पेन, डी फॉर्मूला बार। इसका सही उत्तर है डी फॉर्मूला बार। ये प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है जो खाली स्थान है। इस सवाल के विकल्प है ए सेल का कॉलम लेबल, बी सेल का कॉलम लेबल और वर्कशीट टैब नाम, सी सेल का रो लेबल, डी सेल का रो और कॉलम लेबल। इसका सही उत्तर है डी सेल का रो और कॉलम लेबल। ये प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? इस सवाल के विकल्प है ए कॉलम का नाम, बी रो का नाम, सी पहले रो फिर कॉलम का नाम, डी पहले कॉलम फिर रो का नाम। इसका सही उत्तर है डी पहले कॉलम फिर रो का नाम। ये प्रश्न है, स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? इस सवाल के विकल्प है ए लाइन्स एंड स्पेसेज, बी लेयर्स एंड प्लेन्स, सी हाइट एंड विड्थ, डी रो एंड कॉलम्स। इसका सही उत्तर है डी रो एंड कॉलम्स। ये प्रश्न है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। इस सवाल के विकल्प है ए चार्ट, बी वर्ड बुक, सी वर्कशीट,
डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, वर्कशीट। ये प्रश्न है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः खाली स्थान अलाइन होते हैं। इस सवाल के विकल्प है ए, लेफ्ट, बी, राइट, सी, सेंटर, डी, जस्टिफाई। इसका सही उत्तर है ए, लेफ्ट। दोस्तों, इस वीडियो में RSCIT या CCC कंप्यूटर कोर्स के एग्जाम से संबंधित कुछ नए प्रश्नों की तैयारी की आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और जो छात्र हमारे चैनल पर नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नई वीडियो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।